हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम कक्षा 6 विज्ञान भाग 1 के चैप्टर नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन और आंसर है उसको हम लोग हल करेंगे। बच्चों, अभ्यास में यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो पदार्थ पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है घुलनशील। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थों को अलग-अलग करने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन में है वाष्पीकरण, चुनना, छानना, इनमें से सभी। तो बच्चों, इन सभी विधियों के द्वारा हम पदार्थों को अलग-अलग करते हैं, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ग नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि जल में घुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं थिराना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में कहता है थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया निथारना कहलाती है। तो घ का जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अंगा नंबर क्वेश्चन है, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? तो इसमें हम लोग मारेंगे चुनना। तो अंगा का हो जाएगा चुनना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे। गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो ओसाना। तो इसमें हम लोग भर देंगे ओसाना। क्या भर देंगे? ओसाना भर देंगे। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के जल से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण करके। तो इसमें हम लोग भर देंगे वाष्पीकरण। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हम क्या करते हैं, जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को कैसे अलग करते हैं? छान करके। तो इसमें हम लोग भर देंगे छानना। क्या कहलाती है? छानना कहलाती है। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग इसमें भर देंगे अलग 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 करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है? तो बच्चों, इसका जवाब हम कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे। इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि मिश्रण में अनेक हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ मिले या घुले होते हैं। यदि उन्हें मिश्रण से अलग नहीं किया जाए तो वे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, बालू और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए हम सर्वप्रथम मिश्रण में जल मिला देंगे, जिससे चीनी चीनी जो घुलनशील है जल में घुल जाएगा और बालू जो कि अघुलनशील है वो नहीं घुलेगा। फिर हम उसे छान करके अलग कर लेंगे और जल को वाष्पीकृत करके हम चीनी प्राप्त कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पृथक्करण की 3 विधियां जो है वो निम्न है। सबसे पहला ओसाई। ओसाई में क्या करते हैं? ओसाई भारी पदार्थों के साथ मिले हल्के पदार्थों को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है, जैसे अनाज से भूसा अलग करना। उसके बाद हम लोग लिख देंगे चालना। चालना में हम लोग क्या करते हैं कि फसल से अन्न प्राप्त करने के क्रम में चालना विधि का उपयोग करता है, जैसे गेहूं एवं सरसों को चाल कर अलग करते हैं। और तीसरा विधि में हम लोग लिख देंगे निथारना थिराना। तो जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया थिराना कहलाती है। जैसे अगर हम लोग गंदे पानी को कुछ देर तक छोड़ देंगे तो उसका जो गंदगी रहता है वह नीचे बैठ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 था पृथक्करण, उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसको हम लोगों ने हल किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना?